चैप्टर कौन सा केमिस्ट्री में है? चैप्टर 3 है 4 है? चैप्टर 3 केमिस्ट्री में पढ़ा है 9th की, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं ग्रुप ए तो पढ़ लिया था हमने। ग्रुप ए में हमने पढ़ लिया था फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, कहाँ तक पढ़ा था? 8 ग्रुप। 8 ग्रुप का क्या नाम था? नोबल गैस या इनर्ट गैस। इनर्ट गैस या नोबल। नोबल गैस का मतलब नोबल किसे कहते हैं? जैसे इमरान खान एक नोबल पर्सन है। जरदारी नवाज शरीफ कौन सा है? करप्ट पर्सन। करप्ट समझते हो ना? तो जरदारी नवाज शरीफ करप्ट पर्सन, इमरान खान नोबल पर्सन। समझ आ गई बात? एग्जाम्पल से बात समझ जाती है। इसी तरह नोबल 8 के ग्रुप को नोबल गैस, नोबल ग्रुप कहते हैं, नोबल गैसेस। यानी 8 ग्रुप में जितनी गैसें नोबल हैं मतलब अच्छी होंगी। अच्छी से मतलब क्या हुआ? ना तो किसी से रिएक्शन, ना तो किसी से लड़ती हैं तो भाई मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दो, ना किसी को बहुत ज़्यादा हमदर्दी का ले लो भाई, इलेक्ट्रॉन ले लो भाई, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। वो अपने काम से काम, उनको ना इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है, ना किसी इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है। अपने काम से काम सब उनको बैठी रहती है, रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती। बड़ी मुश्किल से कोई रिएक्शन करवाए तो करवा जबरदस्ती कर। कोई भी ऐसा कंपाउंड दिखाओ, कोई ऐसा फार्मूला बताओ जिसमें नोबल कैसे आती है, मालूम फार्मूला बताओ। केमिस्ट्री में जब तक जितने फार्मूले पढ़े हैं ना, सोडियम क्लोराइड फार्मूला पढ़ा है, सोडियम क्लोराइड फार्मूला पढ़ा नहीं पढ़ा? इतने सारे फार्मूला पीछे से याद करवाएं, ग्लूकोज का फार्मूला है, इसके फार्मूला है। कोई भी ऐसा फार्मूला पढ़ो जिसमें नोबल गैस आती हो बताओ। जितने भी अपना फार्मूला पढ़ो मगर नोबल गैस आती नहीं है, नहीं आती ना। कितने आ रहे हैं? फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट सारे आ रहे हैं, लेकिन नोबल गैसेस नहीं आ रहे। क्या नहीं होता? इलेक्ट्रॉन होता है, क्या नहीं करता है? इसीलिए तो बोल रहा हूँ, इसीलिए नोबल गैस कहते हैं कि ये ना रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, ना किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं, ना किसी इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अपने दुनिया में क्यों नहीं करते? क्योंकि इनका ऑक्टेट और डुप्लेट मुकम्मल होता है। इनके इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम इस 2 कंडीशन में होता है। एक तरह इंसान होता है ना, एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल। स्टेबल क्या होता है? जिसके पास पैसा बहुत है लेकिन हलाल का है तो वो स्टेबल है। अब जरदारी है, उसके पास पैसा बहुत तो है लेकिन हराम का साथ है, अभी स्टेबल नहीं है वो। हर लोग परेशान है, मेरा हराम का पैसा मैं कोई छीन ना ले, वो मेरे हराम का पैसा। अब इमरान खान पीछे पड़ा है ना, हराम का पैसा निकालो सारा हराम का पैसा। मेरे मुल्क का खजाना खाली करके हराम का पैसा कार्य तुम सब चोरी कर लिया, डाके का पैसा चोरी का पैसा है, तो अनस्टेबल है जरदारी। इमरान खान, जरदारी और नवाज शरीफ अनस्टेबल है। परेशान हर वक्त रहते हैं कि यार हमारे कोई पुलिस ने पकड़ ले, हमको फौज में पकड़ ले, हमारे पास अदालत से कुछ चालान ना आ जाए, ये ना, क्योंकि उन्होंने हराम का पैसा कमा कर अब बैंक बैलेंस भरा। लेकिन इमरान खान के पास जो पैसा है, थोड़ा सा पैसा बेचारे का गरीब आदमी है, लेकिन है जो भी वो हलाल का पैसा है। क्यों हलाल का पैसा है? क्योंकि उसको जो सैलरी मिलती है, प्राइम मिनिस्टर की जो सैलरी होती है 3 लाख 5 लाख 10 लाख जितनी भी मिलती है, वो हलाल का पैसा है। तो उसको टेंशन ही नहीं है, कोई पुलिस वाले ने छापा मारेगा, कोई अदालत में कोई जज कोई नहीं पूछेगा कि आपके भाई पैसा कहाँ से आया। बोले मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरी सैलरी मेरे बैंक में आती है, जाओ, मैंने कोई चोरी थोड़ी की। लेकिन नवाज शरीफ और जरदारी, ये चोर डाकू, इनको डर लगा रहता है हमने जो हराम का पैसा कमाया है, कहीं पुलिस छापा ना मार दे, FIA छापा ना मार दे, कहीं कोई अदालत से जज कोई वकील हमारे पास पीछे ना पड़ जाए, तो वो क्या हमेशा अनस्टेबल रहेंगे। इसी तरह ये कैसेस, नोबल कैसेस जो होती है ये स्टेबल होती है, इनका नाम नोबल है। क्यों? क्योंकि इन पर ये ना किसी रिएक्शन में हिस्सा लेती है, ना किसी को अपना एटम देती है, ना किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देती है, ना किसी इलेक्ट्रॉन लेती है। तो इनको कहते हैं इनेबल गैस। अब इनर्ट गैस क्यों कहते हैं? इनका दूसरा नाम है इनर्ट गैसेस। 8 ग्रुप के एलिमेंट को इनर्ट गैस, इनर्ट कहते हैं किसे? बेजान को। जैसे एक आदमी, जैसे अब ये पेंसिल को मैं यहाँ पर रख दूँ, अब ये क्या अभी तो हिल रही है, ठीक है, थोड़ी देर बाद रुक गई, अब ये इनर्ट हो गई, अब बेजान हो गई ना। ये खुद मूव करेगी, बेजान की तरफ पड़ेगी। इसको आप या तो मैं इसको फोर्स लगाऊं या कि हवा लगे इसको तो मूव करेगी ना, उसे कहते हैं इनर्ट। जो बेजान पड़ा रहा है, जैसे तो नोबल गैसेस के बेजान पड़ी है तुम्हें, जब तक कोई ज़बरदस्ती से रिएक्शन नहीं करवाएगा, इनसे ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन छीनेगा नहीं, ये रिएक्शन में से मिलेंगी। मतलब मैं ज़बरदस्ती हरकत ज़बरदस्ती एक होता है सीधी उंगली से घी कर निकालना, सुना है ना, सीधी उंगली से घी निकल गया, तो सीधी उंगली से घी नहीं, टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। एक आदमी है, आपके स्कूल के टीचर आपको बोलते हैं भाई काम करो, आप कल फलां काम करके लेकर आएंगे, फलां एक्सरसाइज करके लेकर आएंगे, आप सीधी चाफत करके लेके चले जाते हैं, ठीक है। और जब जो बच्चा नहीं करके लाता तो फिर टीचर क्या बोलता है, इसको डंडा मारना पड़ेगा, अब इसे ज़बरदस्ती करवाना पड़ेगा, तो वो टीचर डंडा मारता है, सख्ती देता है, पनिशमेंट करता है, ज़बरदस्ती करवाता ना वो, क्योंकि बच्चा इनर्ट हो गया था, वो सुन ही नहीं रहा था बात, तो टीचर ने ज़बरदस्ती उससे काम निकलवाया। ज़बरदस्ती है जैसे गधा नहीं, गधा तो बहुत अच्छा होता है, उसको बोलो चलने को चलना शुरू हो जाता है। नहीं सर, उसको डंडा मारते थे चल गया, वरना फिर रुक जाता है।
गधे का तजुर्बा है तुमको, दो नाशिद का वास्ता पड़ा तुम्हारा। समझ आ गई बात? तो नोबल कैसे, इनको इग्नट कैसे, क्यों, समझ आ गई बात ये। अब हम पढ़े बी ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप सब पढ़ लिया। बी ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप, बी ग्रुप के एलिमेंट, ये देखो शक्ल देखो, ये है बी ग्रुप के एलिमेंट। क्या बोला? दीज ग्रुप्स आर मेटल्स। बी ग्रुप में जितने एलिमेंट्स है वो क्या है? मेटल्स। और फिर हमने ए ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं वो क्या थे? मेटल भी थे, मेटलाइट्स भी थे, गैसेस भी थी, लिक्विड भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी ना। हाँ, सॉलिड भी था, मतलब मेटल और नॉन मेटल सारी। लेकिन बी ग्रुप के जो एलिमेंट वो क्या है? मेटल्स। उनमें गैसें नहीं है, उनमें लिक्विड नहीं है। इनका सारी मेटल है। अच्छा, बी ग्रुप के सारे एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब ये होता है इनकी प्रॉपर्टी, थोड़ी प्रॉपर्टी एक ग्रुप से मिलती है, थोड़ी प्रॉपर्टी इनकी अपनी होती है। बल्कि ये बीच में आता है ना, ये बीच में इनकी प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट ए ग्रुप सेकंड ए ग्रुप से भी थोड़ा प्रॉपर्टी मैच करती है, और ये थर्ड ए ग्रुप से लेकर एट ए ग्रुप से प्रॉपर्टी मैच करती है। बीच की है ट्रांजिशन के, मतलब ट्रांजिशन स्टेट, बीच की स्टेट, बीच की हालत। जैसे इस वक्त इमरान खान जो है ट्रांजिशन स्टेट में फंसा हुआ है, यानी इमरान खान का बिल्कुल नया तो नहीं है, पहला साल तो नहीं है ना हुकूमत का, और ना ऐसा है कि पूरा साल 5 साल गुजार लिए, अभी कौन सा 3.5 साल हुए, बीच की स्टेट में खड़ा हुआ इमरान खान। ना पहला बिरयानी आना, चलो भाई इमरान खान नहीं आना, चलो भी थोड़ा सा काम करने दो, देखते क्या काम करता है, कोई इसको तंग ना करें। या ऐसा भी नहीं कि 5 साल पूरे कर लिए, अब जो 5 साल पूरे हो गए, ये बीच की स्टेट होती है ना, बीच की स्टेट उसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये एलिमेंट में देखो बीच में खड़े हैं ना, ये ना ये फर्स्ट ए ग्रुप सेकंड ए ग्रुप से पहले है, ना ये थर्ड ग्रुप और एट ग्रुप के बाद में, इन दोनों के बीच में देखना ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट इसलिए पढ़ा ये ग्रुप में ज़्यादातर क्या, बी ग्रुप में सब मेटल्स होते हैं। पहली बात तो ये, इन केमिकल रिएक्शन दे शो वेरिएबल वैलेंसी। केमिकल रिएक्शन जब मैं करते हैं, बी ग्रुप के एलिमेंट जब केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो इनकी वैलेंसी एक नहीं रहती, कभी एक वैलेंसी शो करेंगे 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी कुछ अलग अलग। जबकि फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट कौन सी वैलेंसी शो कराते हैं? फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट कौन सी वैलेंसी शो करते हैं? +1। +1 का मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत। एक इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहे होते हैं फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये बताया था। तो फर्स्ट ए ग्रुप के तमाम एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? एक इलेक्ट्रॉन देंगे। तो सब एक ही इलेक्ट्रॉन देंगे ना, कोई दो तो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप के सारे एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं, जिसे हम कह रहे हैं बी ग्रुप, ये कभी 1 वैलेंसी दे देंगे, कभी 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, कभी 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, कभी 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, कभी 4 दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, वेरिएबल होता है। नहीं ना, मैग्नीशियम तो इसमें आ रहा है ना सेकंड ग्रुप में, ये तो हमेशा 2 ही देगा। 3 कहाँ से देगा? मैग्नीशियम तो इतने दे ही नहीं सकता, कभी गलत पड़ा, पता नहीं कहाँ पड़ा है। मैग्नीशियम नहीं, कुछ और होगा, मैग्नीज होगा, मैग्नीशियम। मैग्नीज इसमें आता है बी ग्रुप में, ये रहा मैग्नीज। एमएन देखो मैग्नीज कहाँ पर है, ये रहा मैग्नीज, ये मैग्नीज बी ग्रुप में आ रहा है ना ये, इसीलिए तो बता रहा हूँ ये प्रॉपर्टी कि बी ग्रुप के एलिमेंट जो है इनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है, कभी 1 इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, जब कुछ भी दे सकते हैं, ये फिक्स नहीं होता। देयर वैलेंस शेल आर इनकम्प्लीट, इनके वैलेंस शेल इनकम्प्लीट होते हैं, यानी इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे या 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या है? स्टेबल नहीं होते, इनकम्प्लीट, तभी तो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं ये। तो बी ग्रुप की प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। मजीद ये, अब मजीद क्या है, ठीक है। अब ये बी ग्रुप में इतना ही है ना, हमें बात बताइए आपके 9th लेवल 9th लेवल। अब मजीद हम देख रहे हैं अब कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है। तो हमने जैसे देखिए पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को हमने क्लासीफाई किया ए ग्रुप में, बी ग्रुप में। ए ग्रुप में हमने देखे इतने सारे, फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप से लेकर 8 ए ग्रुप तक ले गया। फर्स्ट ए ग्रुप में कौन से एलिमेंट आते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट ए ग्रुप में, ठीक है, हम देख लिया। बी ग्रुप में हमने सिर्फ क्या पढ़ा? बी ग्रुप में ये पढ़ा कि बी ग्रुप के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप और थर्ड ए ग्रुप से 8 ए ग्रुप के बीच में आते हैं। दूसरा, बी ग्रुप के एलिमेंट ज़्यादातर सब मेटल होते हैं। तीसरा, बी ग्रुप के सारे एलिमेंट की वैलेंसी वेरिएबल होती है, वेरिएबल चेंज होती है, कभी 1 इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाएंगे, कभी 2 इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाएंगे, कभी 3 इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि वेरिएबल वैलेंसी होती है, ठीक। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, डिमार्केशन पर पीरियोडिक टेबल की SPDF ब्लॉक के हिसाब से। SPDF क्या है? ऑर्बिटल्स। अब हम पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं SPDF के हिसाब से। तो अब ये देखो, ये जो देख रहे हो फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप, ये कहलाता है S ब्लॉक एलिमेंट।
हाँ, मुझे याद करने को है ही क्या करें। तुम्हें क्या काम दिया था? आपने अल्लाह में नोट दिया था, इस्लाम में पूरा दिया था, नोट के अलावा बाकी सारा नहीं दिया था, कब दिया था? कभी दिया था, इस्लाम में पूरा दे दिया था, और उर्दू 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 पूरा दे दिया था। उर्दू भी दे दिया था मैंने। और तुम्हारा किस चीज़ का टेस्ट था? बोले टेस्ट तुम्हारा किस चीज़ का है? आज मुझे आज नहीं कहा भाई, कल मंडे वो किस चीज़ का है? साइंस का है, बुक से यार सर। हाँ, तो बुक से याद करो ना। कर लिया, कर लिया, टेस्ट दे दिया। टेस्ट किया तुम, बुक से क्या टेस्ट दो सर? बुक से क्या याद किया है? से सर वो याद किया, फूड टेस्ट याद किया है, हैं? फूड टेस्ट। और वो OTC का टेस्ट दो, जो याद किया उसी का टेस्ट, जो याद किया है ना सब उसी का टेस्ट दो। चलो अब देखो, अब हम पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं SPDF के हवाले से। तो ये जो ग्रुप है ना तुम्हारे, ये वाले ग्रुप, ये कौन से ग्रुप है? फर्स्ट है ग्रुप, सेकंड है ग्रुप, ये कहलाते हैं S ब्लॉक। ठीक है, ये कहलाते हैं S ब्लॉक। ये वाले जो ग्रुप है पूरे, ये कहलाते हैं P ब्लॉक। ये वाले जो पूरे ग्रुप है, ये जो B ग्रुप है, ये कहलाते हैं D ब्लॉक। और ये जो सारे एलिमेंट है सारे, ये कहलाते हैं F ब्लॉक। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। ये SPDF के इसे कहते हैं SPDF। SPDF ऑर्बिटल है ना, उसी से लिया गया। अब ये क्यों कहते हैं? इन दोनों ग्रुपों को, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, S ब्लॉक क्यों कहते हैं? इन तमाम एलिमेंट्स को P ब्लॉक क्यों कहते हैं? हाँ, P ब्लॉक क्यों कहते हैं? इसको तो भी छोड़ दो, यहाँ की इसकी बात हुई, यहाँ तक की बात हुई। इन तमाम एलिमेंट को D ब्लॉक क्यों कहते हैं? इन तमाम एलिमेंट को F ब्लॉक क्यों कहते हैं, वो हम देख रहे हैं। अब देखो, पहले तो ये बता रहे हैं कि नोबल गैसेस, दीदा कलर नोबल गैसेस में, ये नोबल गैसेस पता है, नोबल गैसेस होती हैं, वेटे ग्रुप ये नोबल गैसेस होता है। ये कलरलेस गैसें होती हैं, अनरिएक्टिव होती हैं, रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती, एंड डायमैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखती हैं। दे आर प्लेस्ड इन जीरो ग्रुप, इन्हें इससे जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। इसको फर्स्ट ग्रुप कहा जाता है, इसको सेकेंड ग्रुप कहा जाता है, इसको थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवन्थ ग्रुप, एट ग्रुप या जीरो ग्रुप भी कहा, जीरो ग्रुप क्यों कहा जाता है भाई? फर्स्ट ग्रुप का मतलब क्या हुआ? आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ग्रुप का मतलब क्या हुआ? आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन, यानी इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन ना। आउटर मोस्ट शेल में सबके इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन है ना, किसी के एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, किसी के दो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लेकिन इनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं? या तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे डुप्लेट मुकम्मल, या तो आल इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्टेट मुकम्मल, तो हम कहेंगे जीरो ग्रुप है। समझ आ गई बात? ये कहते हैं जीरो ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ऑफ NS2 NP6 एंड आर एक्सेप्शनली स्टेबल। ये और पूरे पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप नोबल गैसेस जीरो ग्रुप ये स्टेबल होते हैं, ना रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, ना रिएक्शन किसी से करते हैं। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक NS2 NP6 पर NS2 और NP6 होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन निकाली थी ना 1s2 2s2 करके, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन NS2 इसकी होती है, बाकी इन सब की NP6 होती है। NP6 N का मतलब अगर फर्स्ट पीरियड की बात कर रहे हो N1 हो जाएगा, सेकंड पीरियड की बात करो तो N2 हो जाएगा। N की जगह 1 2 रखते जाओ, N की वैल्यू फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। अच्छा बता दो दोबारा, ये बोल रहा है बुक में आपको बोला गया है नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 और NP6 होती है। NS2 का मतलब क्या हुआ? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, हाथ के हाथ निकालो, इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं दो, क्या बनेगा 1s2। 1s2 का मतलब NS2। ठीक है, ये कौन से पीरियड में आ रहा है? फर्स्ट। N की जगह 1 लगा दो तो 1s2 हो गया, NS2। अब बोला NP6 पर होती है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 और NP6। NS2 तो इसमें हो गया, अब इसका निकालो, हीलियम में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, कितना लिखा हुआ है? 10 निकालो, 1s2 2s2 2p6 ख़त्म हो गया, 2 और 6 हो गया 10। कहाँ पर ख़त्म हुआ? 2p6 2p6 2 हो गया NP6 p6 ख़त्म हो गया। इसका निकालो,
ये कितना रहा 17, कितना लिखा हुआ है 17, 17 18, इसका निकालो 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 हो गया 18, P6 पे 3 P6 पे काम कंप्लीट हो रहे हैं सारे, सब P6 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 पे जा रहे हैं। और P6 से पहले क्या लगा हुआ एन बताएगा कौन सा पीरियड है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड है। हाँ समझ आ गई बात, अब समझ आई। इसीलिए कहते हैं 8 ग्रुप के एलिमेंट को इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS2 और NP6 पर होती है, ठीक है, और ये स्टेबल होते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, इट इंक्लूड्स मेटल एंड नॉन मेटल्स, these are diametric and some are paramagnetic and marked S block and P block. अच्छा, इसमें जो बोल रहा है ये जो आपका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बल्कि रिप्रेजेंटेटिव कौन से हमारे होते हैं, पीछे देखो रिप्रेजेंटेटिव किसमें देखा लिख देगा, मैं शो किसमें करवाया, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का नाम दिया था, रिप्रेजेंटेटिव बोला था ना हमने, उसको बोला था रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ना, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। द एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप ए आर कॉल्ड मेन और रिप्रेजेंटेटिव। ग्रुप ए के एलिमेंट को हमने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोला था, ग्रुप ए के एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोला था। इट इंक्लूड्स मेटल एंड नॉन मेटल्स, सम आर डायमेग्नेटिक एंड सम आर पैरामैग्नेटिक, मार्क्ड सब एस ब्लॉक पी ब्लॉक। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, अच्छा अब बोला है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में मेटल और नॉन मेटल दोनों होते हैं। इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, इसको इसमें जो होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल दोनों होते हैं, ठीक है, इसकी बात हुई। हाँ, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप में मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों होते हैं, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। नहीं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में इट इंक्लूड मेटल्स एंड नॉन मेटल होता है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हमारे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक भी तो है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट मेटल्स एंड नॉन मेटल, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या लिखते हैं, सब ग्रुप ए आर को, अच्छा पूरा ग्रुप ए की बात हो रही है, पूरे ग्रुप ए की बात, पूरा ग्रुप ए आपका ग्रुप ए कौन सा है भाई, भाई ग्रुप ए कौन सा है आपका, ये और ये पूरा ग्रुप ए, ग्रुप ए है ना ये, और ये पूरा आपका ग्रुप बी है, ये पूरा ग्रुप बी है। ग्रुप ए में मेटल्स और नॉन मेटल दोनों होते हैं, ये दोनों मेटल्स हो गए, इसके अंदर नॉन मेटल आ रहे हैं, ऑक्सीजन वगैरह नॉन मेटल आ रहे हैं, मेटलाइट्स भी होते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की बात बता रहा हूँ, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, ये दोनों रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनमें मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं। अभी आएगा, इसका आएगा, मैं बताता हूँ मैं। अब देखो, अब बोला एस ब्लॉक, इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई इन एनएस ऑर्बिटल। एस ब्लॉक एलिमेंट इनको कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। फर्स्ट है ग्रुप और सेकंड है ग्रुप को एस ब्लॉक कहते हैं। क्यों कहते हैं, जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालोगे तो कहाँ पर ख़त्म होगा, 1s2 2s2 पर करोगे तो कहाँ ख़त्म होगा, लिथियम की निकालो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, बताओ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s1। फर्स्ट है ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाओगे ना, सबसे आखिर में एस पर ही क्लोज होगा ये, इसीलिए कहते हैं एस ब्लॉक। ये पी पे ख़त्म नहीं होगा, डी पे ख़त्म नहीं होगा, समझ आएगी। फर्स्ट है ग्रुप के तमाम एलिमेंट की जब 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाओगे ना, 1s2 2s2 2p6 करके आखिर में कहाँ ख़त्म होगा, एस पर ख़त्म होगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों के, फर्स्ट है ग्रुप और सेकंड है ग्रुप के तमाम एलिमेंट, फर्स्ट है ग्रुप के तमाम एलिमेंट ये, सेकंड है ग्रुप के तमाम एलिमेंट ये, इनकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाओगे ना 1s2 2s2 करके जब बनाते हो तो ख़त्म कहाँ पर होगा, एंड में एस पे ख़त्म होगा, पी पर ख़त्म नहीं होगा, डी पर ख़त्म नहीं होगा, एफ पर ख़त्म नहीं होगा, एस पे ख़त्म होगा। इसे है SPDF होते हैं ना, एफ तो हम गए नहीं ना, अभी हम तो सिर्फ ए ब्लॉक पर चल रहे हैं। एफ पर तो हमने निकाला इतने लंबे लंबे एलिमेंट का हमने मुझे बनाई नहीं है, हमें तो एटॉमिक नंबर 20 25 तक का बनाया है। अगर तुम इसका बनाओ, जैसे जिसका एटॉमिक नंबर Hg ये मरकरी 80 है, तो वो पी पर जब पी और डी और एफ पर चला जाएगा ना, वो डी और एफ पर है। SPDF नहीं होता, उसी में तो होता है। समझ आ रही बात, ये क्या कह रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो ग्रुप के एलिमेंट है, फर्स्ट है ग्रुप के सारे एलिमेंट, सेकंड है ग्रुप के सारे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, एस ब्लॉक। क्यों कहलाते हैं एस ब्लॉक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रुकेगी कहाँ पर जाके, एस पे ख़त्म होगी, चाहे 1s पे रुके, चाहे 2s पे रुके, चाहे 3s पे रुके, चाहे 4s पे रुके, किसी पे भी रुके एस पे ही रुकेगी, पी पर नहीं रुकेगी, डी पर नहीं रुकेगी। आ गई बात समझ में,
इसलिए इनको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 से स्टार्ट होकर NS2 पे ख़त्म होती है, यानी NS2 में, ठीक है। अब पी ब्लॉक की बात करो, ये है पी ब्लॉक एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ठीक है। पहले तो पेट्रोल देने कितने में दिया था है? मैंने बोला था ना पेट्रोल ले लो, कितने में बोला था? शाम को बोला था, हाँ शाम में। अभी ये भी बुखार गया नहीं, अब सोने लेट गया, सो जाएगा तो रह जाएगी, मैंने वो तो दे दी है कि 5, 6, 7, 8, 9, अभी 9 बजे ये भी पेट्रोल ले ली, वो तो सोते हुए पिला दूँ सोते हुए पिला देना, करते करते। जब मैं सो रही अच्छा पी ब्लॉक एलिमेंट, तो पी ब्लॉक एलिमेंट मैंने बताया ये सारे पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये सारे, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट जो है इनकी इलेक्ट्रॉनिक, ये थर्ड ए ग्रुप से लेकर फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट एस ब्लॉक कहलाते हैं। थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप, फिफ्थ ए ग्रुप, सिक्स्थ ए ग्रुप, सेवन्थ ए ग्रुप, एट ए ग्रुप के एलिमेंट पी ब्लॉक कहलाते हैं। अब क्यू ब्लॉक क्यों कहलाते हैं बता दो, क्योंकि पी इलेक्ट्रॉनिक कमीशन लिखोगे तो कहाँ पर रुकेगी? 7 पे। 7 मैंने पी पर जाकर रुकेगी, एस पर नहीं रुकेगी, पी पर ही जाकर रुकेगी, इसीलिए इनको कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। आ गई बात समझ में? ये हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट। अब है डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट सर 2 3 4 भी लिखा क्या लिखा हुआ 2 3 4? ये इस पर हाँ ये 2p पे ख़त्म होगी, ये 3p पे ख़त्म होगी, ये 4p पे ख़त्म होगी, सही है। अब आ रहा है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट जिसे हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट ये कहला, इनका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट। ना ट्रांजिशन स्टेट मैंने बताई थी, इमरान खान अभी ट्रांजिशन स्टेट में है, ना बिल्कुल नया अभी आया है, ना इसका 5 साल पूरे हो गए, तो बीच में खड़ा है, 3.5 साल इसके हो गए। 2018 में आया था, 2018 के अगस्त में, 2018 के अगस्त से गए 2019 का अगस्त, 2020 का अगस्त, 2021 का अगस्त, 2021 का अगस्त गुजर चुका है, नवंबर में खड़े हैं, तो 3 साल और 2 महीने ऊपर हो गए इमरान खान को। तो 5 साल इसके उधर थे, 5 साल हुकूमत करेगा, उसके बाद दोबारा इंशाल्लाह आ जाएगा, मजा फिर हमेशा ज़िंदगी भर ही रहेगा, उसको रहना भी चाहिए। तो छोटा को धोना है जरदारी नवाज शरीफ। तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट को कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये सारे आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट का मैंने बताया क्या मतलब, तो बीच में, जैसे इमरान खान ट्रांजिशन स्टेट में खड़ा है, ना बिल्कुल शुरू में ना बिल्कुल एंड में, बीच में खड़ा है ना। ये भी ये एलिमेंट का बीच में आ रहा है, ना शुरू में आ रहा है ना इधर एंड में आ रहा है, बीच में आ रहे हैं ना, तो ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अच्छा आउटर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन अलग चीज़ होती है, अभी इनर ट्रांजिशन भी आएगा। द एलिमेंट्स एग्जिबिट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन दीज एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन फिल इन द NS2 n-1 d1 ऑर्बिटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ 3 सीरीज। अच्छा अब इसके अंदर क्या बोला, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होती है, यानी ये अब एक इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन देंगे या 2, या कुछ भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, कभी 1 इलेक्ट्रॉन, कभी 2 इलेक्ट्रॉन, कभी 3 इलेक्ट्रॉन, कभी 3। तो इलेक्ट्रॉन देने की जो सलाहियत होती है उसे कहते हैं ऑक्सीजन स्टेट।